मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, इसलिए प्लीज़ इसको थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पीरियड्स मिस होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारे पीरियड्स मिस हो गए हैं, अभी हमारे बेबी हुआ था, अभी 1 महीना हुआ है, हमारे पीरियड्स मिस हो गए, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? या फिर अभी हमने ट्राई किया था, पीरियड्स मिस हो गए, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पीरियड मिस होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अभी आपकी डिलीवरी हुई है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी ही एक रीज़न नहीं होता पीरियड्स मिस होने का, और भी कई सारे रीज़न्स होते हैं। तो आपके पीरियड्स अगर मिस हुए हैं, आप कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसको पूरा ज़रूर देखिए, समझिए, अपनी कंडीशन को समझिए, जो फेस आपका चल रहा है उसको समझिए, और फिर मैच करिए कि क्यों आपके पीरियड्स मिस हुए हैं, इनमें से कौन सा रीज़न है जो आपके साथ सटीक बैठ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेग्नेंट। पीरियड्स मिस होने के कई रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न अगर बात करें तो प्रेग्नेंट, ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो पीरियड्स मिस हो जाते हैं। पीरियड्स नहीं आते हैं, ये सबसे बड़ा लक्षण होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने का। दूसरा रीज़न होता है पीरियड्स मिस होने का कि अगर आपको थायराइड है, आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो इसकी वजह से भी आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। एक एक दो दो महीने नहीं आते हैं, कई बार सिर्फ स्पॉट्स आके एक दो बंद हो जाते हैं। इस वजह से आपको लगता है कि क्या हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले तो आप ध्यान रखिए अपनी कंडीशन का कि क्या आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको पीरियड्स खुल के आते भी हैं या नहीं, हर महीने इसी तरह के पीरियड्स आते, तो आपके लिए समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी कि जो आपके साथ हो रहा है वो पीरियड्स है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, इरेगुलर पीरियड्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सेकेंड रीज़न है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, ओवरी में सिस्ट, इस टाइप की अगर चीज़ें हैं तो भी आपके पीरियड्स जो है मिस हो जाते हैं, लंबे समय तक आते नहीं हैं या फिर रुक रुक के आते हैं, ठीक से नहीं आते हैं। तीसरा रीज़न होता है पीरियड्स के ठीक से ना होने का कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल। अगर आप किसी महीने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के तनाव ले लेते हैं तो उसकी वजह से भी पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर पीरियड्स का कलर सही नहीं होता, ब्राउन कलर के आते हैं पीरियड्स, या फिर डार्क चॉकलेट कलर के पीरियड्स आने लगते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपका मेंटल लेवल किस टाइप का जाते हैं। तो थर्ड रीज़न होता है अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी पीरियड्स ख़राब होने का या फिर ना आने का भी एक रीज़न होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उन लोगों की जिनकी अभी डिलीवरी हुई है। अगर आपकी अभी हाल ही में डिलीवरी हुई है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने भी अगर हुए हैं, आपकी 6 महीने भी हुए हैं डिलीवरी को, और अगर किसी महीने आपके पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आपके मन में सवाल है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो इसमें 2 केस पॉसिबल हैं। या तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं इसलिए आपके पीरियड्स नहीं आए। दूसरा ये भी होता है कि डिलीवरी होने के बाद 1 साल तक, करीब 1 ईयर तक ऐसा होता है कि पीरियड्स कभी बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी बहुत कम आते हैं, किसी किसी महीने आते ही नहीं हैं, गायब हो जाते हैं। मेरे जब फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो मेरे साथ यही होता था, कभी आते थे, कभी नहीं आते थे, कभी बहुत ज़्यादा आते थे, कभी बहुत कम आते थे, और कभी किसी महीने कम्प्लीटली मिस हो जाते थे 1-2 महीने के लिए। तो मुझे पता था कि ये एक्चुअली डिलीवरी हुई है मेरी, उस वजह से शुरुआती 1 साल मेरे साथ ऐसा रहा। तो अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो शुरुआत के 1 साल आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। बाकी दूसरा रीज़न, अगर आप रिलेशन बना रहे हैं डिलीवरी के बाद, अगर आप बिना प्रोटेक्शन रिलेशन बना रहे हैं, तो चांस हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, तो उस केस में आप चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट उन लोग की बात करते हैं कि जिनकी प्रेगनेंसी ख़राब हो गई है, मिसकैरेज हो गया है, उसके बाद उन्हें डाउट है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, उनके पीरियड्स नहीं आए हैं। तो डीएनसी के बाद क्या होता है कि कुछ लोगों के तो नेक्स्ट मंथ से ही पीरियड सही हो जाते हैं, कि मतलब इस महीने अगर डीएनसी हुआ है तो अगले महीने से उनके टाइम पे ही पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन कई लोगों के केस में ऐसा भी होता है कि डीएनसी के जस्ट नेक्स्ट मंथ उनके पीरियड्स नहीं आते हैं, वो मिस हो जाते हैं। उसके बाद हो सकता है 1 महीना गुजर जाने के बाद दूसरे महीने या तीसरे महीने से वो पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाएँ। तो ऐसे केस में भी दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप रिलेशन बना रहे हैं डीएनसी के बाद विदाउट प्रोटेक्शन, एनी प्रोटेक्शन रिलेशन बना रहे हैं, तो वो भी रीज़न हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो आपका डीएनसी हुआ, इसकी वजह से आपके पीरियड्स मिस हुए।
तो ये इतने रीज़न होते हैं पीरियड्स मिस होने के। होप सो कि आपको आपका रीज़न मिल जाएगा अभी ये वीडियो देखने के बाद। अगर वीडियो देखने के बाद रीज़न मिल जाए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।